हम लोगों ने भी पीछे देखा, क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। तो उसके बाद आता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग वायर में अलग अलग कैपेसिटर लगा होता है और उन सभी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसके लिए हमको उसका संयोजन का समतुल्य धारिता निकालना होता है। तो हम लोग चलिए इसका निकाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फिगर हम लोग बनाएंगे। इसका फिगर में हम लोग तीन अलग अलग कैपेसिटेंस का निर्माण करेंगे जो अलग अलग वायर में हो। तो ये हमारा तीन अलग अलग कैपेसिटेंस है। जिसके अगेंस्ट में हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाए हुए हैं। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है और ये हमारा क्या है, C3 है। हमारा करंट इस सर्किट में पूरा का पूरा रन कर रहा है। जब यहाँ पर करंट आता है इस पॉइंट पर, तो यहाँ आने का देखो तीन वायर आ जाता है, आता है, और तीनों वायर में एक एक कैपेसिटर C1, C2 और C3 क्या हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जैसे कि मरकरी है, ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है ना। इसी वजह से जो वोल्टेज इसमें मिल रहा है वही इसमें मिलेगा, वही थर्ड वाला में मिलेगा, वही बाकी बचा हुआ दूसरे रूमों में भी यही मिलेगा। बात आ गया समझ में? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फंडा होता है कि सभी बिंदुओं पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो विल बी सेम होता है, V एंड V। लेकिन एक चीज का अंतर होता है, पूछो क्या, वो है आवेश का। जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले वाले सवाल में कि उसमें आवेश का परिमाण क्या था, हर जगह Q था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर हम पहले वाले में Q1 मान लिए प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q1, ये हो जाएगा Q2, ये भी हो जाएगा Q2, एक माइनस दूसरा प्लस, ये हो जाएगा Q3, ये भी हो जाएगा Q3, एक माइनस दूसरा प्लस। या क्या बच्चा, कोई दिक्कत है? तो कुल मिला के अगर समझा जाए तो हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसमें आवेश सेम था और क्या आवेश सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। और यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम है और आवेश क्या है, अलग अलग है। और वहां पर आवेश क्या था, सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। दोनों में अंतर समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यदि मान के चलो कि इस पूरे सर्किट में जो घूमने वाला आवेश है, तो मान लिए वो कितना है, Q है। माना कि परिपथ में कुल आवेश Q हो, कितना हो, Q हो। तो कुल आवेश अगर Q है तो Q का वैल्यू किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फॉर्मूला हमारे पास है C बराबर Q बाय E। तो यहाँ हमारा फंडा किस रूप में है, Q के रूप में है। जल्दी बताओ Q बराबर क्या होगा, Q बराबर C भी गुना हो जाएगा सीधे। Q बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा, तिरछा तिरछी गुना। तो Q बराबर क्या होगा, C इंटू V। कोई दिक्कत? तो अगर Q बराबर हमारा हो जाएगा C भी, तो फटाक से हमको तुम यहाँ पे तीन चार चीजों का वैल्यू बताओ। यहाँ से बताओ Q1 बराबर
C1 भी Q2 बराबर Q3 बराबर, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। कोई दिक्कत? आगे यदि संयोजन का कुल धारिता कितना है, पैरेलल का सीपी, पैरेलल का क्या होगा सीपी हो, तो सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, एक मिनट रुक जाओ। अगर संयोजन का कुल धारिता कितना है, सीपी है, जल्दी से हमको बता दो Q बराबर क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा सीपी इंटू भी। कोई दिक्कत है? अब इन सभी मानों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है ना। चलो करके देखते हैं हम लोग। सभी मानों को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो जैसे ही सभी मान को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, यानी Q की जगह पर, तो Q की जगह पर क्या होगा, CP भी बराबर Q1 का वैल्यू वहां देखो, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, तो CP भी बराबर, यहाँ पे कॉमन देखो भी है, तो अंदर में क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस, कोई दिक्कत, ये भी खत्म, बचा क्या, जल्दी बताओ, C1 प्लस C2 प्लस, हमला प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना।